क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई आपसे कहे कि भगवान भी बीमार हो सकते हैं? चौंक गए ना? सोचिए, जो भगवान इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जो हमारे कष्ट हर लेते हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, वही भगवान अगर बुखार से तप रहे हों, कांप रहे हों और उनके लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएं, तो कैसा लगेगा? ये कोई कल्पना नहीं है, ये साक्षात सत्य है। हर साल ओडिशा के पवित्र पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ सचमुच बीमार पड़ते हैं और यही से शुरू होती है वह कथा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपके हृदय में एक अनंत श्रद्धा का समुद्र भर देगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक अनुभव होती है, एक भाव, एक ऊर्जा, एक जीवन का दर्शन होती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण धार्मिक व्याख्यान नहीं है, ये वो जीवंत सत्य है जो विज्ञान की सीमाओं को पार कर प्रेम, भक्ति और त्याग की उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां शब्द थम जाते हैं और भावनाएं बोल पड़ती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, चांदनी रात, समुद्र की लहरें और भक्तों का एक विशाल सैलाब, यह है वह दिन जिसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा जी मंदिर से बाहर आते हैं और होता है एक विशेष स्नान। लेकिन भाई साहब, यह कोई आम स्नान नहीं है। 108 सुवर्ण कलशों में भरा जाता है पवित्र जल, जिसमें मिलाए जाते हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी के जल की बूंदें, सुगंधित पुष्प, तुलसी दल और दुर्लभ औषधियां। जैसे ही वह शीतल जल भगवान के कोमल शरीर पर गिरता है, प्रकृति स्वयं सिहर उठती है। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई नाच रहा है, मंत्र गूंज रहे हैं और वातावरण एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे ब्रह्मांड को सन्न कर देता है। भगवान जगन्नाथ को ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार हो जाता है। हाँ, वही भगवान अब बीमार हैं और यहीं से आरंभ होता है अनवसर काल। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। 15 दिनों तक कोई दर्शन नहीं, कोई आरती नहीं, कोई प्रसाद नहीं। रसोई घर जो कभी बंद नहीं होता वह भी ठप। 56 भोग की जगह अब सिर्फ काढ़ा और फलों का रस। पूरा पुरी जैसे शोक में डूब जाता है। लेकिन सवाल ये है, भगवान बीमार क्यों होते हैं? यहां से कहानी एक मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जहां श्रद्धा और करुणा की परीक्षा होती है। सदियों पहले पुरी में रहते थे एक भक्त माधव दास, अकेले लेकिन संतुष्ट। न कोई परिवार, न कोई संपत्ति, बस एक रिश्ता था अपने प्रभु जगन्नाथ से। दिन रात मंदिर में भजन, प्रार्थना, प्रेमपूर्ण संवाद। ऐसा लगता जैसे सखा और सखा बात कर रहे हों और भगवान भी उन्हें उतना ही प्रिय मानते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। माधवदास को तेज बुखार हो गया। उल्टी, दस्त, कमजोरी, हालत इतनी बिगड़ गई कि उठना तक मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी पीड़ा थी अकेलापन। वह पुकारते रहे, हे प्रभु, कहां हो तुम? लेकिन कोई उत्तर नहीं। दिन बीते, रातें बीती, 15 दिन बीत गए। वह मृत्यु के निकट पहुंच गए और फिर 16वें दिन कुछ चमत्कार हुआ। सुबह उनकी आंख खुली और देखा, एक तेजस्वी युवक उनके पास बैठा है। कोमल स्पर्श, मधुर मुस्कान, करुणा भरी आंखें। वह युवक उनका माथा सहला रहा था, उन्हें दवा दे रहा था, उन्हें साफ कर रहा था। माधवदास ने पूछा, तुम कौन हो भाई? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। और फिर वह सेवा आरंभ हुई जिसकी कल्पना सिर्फ देवता कर सकते हैं। दिन रात सेवा, निस्वार्थ, निष्कलंक। माधवदास ठीक होने लगे। और जब वे पूर्णतः स्वस्थ हुए, युवक ने कहा, अब मैं चलूं? माधवदास ने रोते हुए पूछा, तुम कौन हो? इतनी सेवा क्यों की मेरी? युवक ने सिर झुकाया और कहा, क्या सेवा करने के लिए जान पहचान जरूरी है? और अदृश्य हो गया। रात को माधवदास को स्वप्न आया और सामने थे प्रभु जगन्नाथ। वही मुस्कान, वही करुणा। प्रभु बोले, माधव, मैं ही वह युवक था। माधवदास रो पड़े, प्रभु, आपने सेवा की मेरी। भगवान की आंखें नम थीं। माधव, जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तुम्हारा प्रारब्ध मिटा सकता था, परंतु फिर वह किसी और जन्म में आता, इसलिए मैंने तुम्हारी पीड़ा अपने ऊपर ले ली। और यहीं से आरंभ हुई परंपरा। हर साल जब भगवान स्नान करते हैं तो वे बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों तक अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। यह प्रेम है,
यह समर्पण है, यह है भगवान का भक्तों से संबंध। अब जरा ठहरिए, सोचिए, क्या कोई मूर्ति बुखार महसूस कर सकती है? लेकिन आधुनिक डॉक्टर बताते हैं कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान की मूर्ति का तापमान सचमुच बढ़ जाता है। चेहरे पर थकान, आंखों में नमी, ये कोई चमत्कार नहीं, यह भक्त और भगवान के प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति है। इन 15 दिनों में पुजारी बन जाते हैं वैद्य। सुबह नाड़ी देखी जाती है, दोपहर को आम या मौसमी का रस, रात को दूध जिसमें केसर, इलायची और मिश्री हो, माथे पर चंदन, कपूर और गुलाब जल का शीतल लेप। ये सेवा नहीं, ये ममता है, ये मां का प्यार है। मंदिर के बाहर हजारों भक्त प्रार्थना करते हैं, कुछ व्रत रखते हैं और कुछ दान भी करते हैं। एक भक्त बताता है, मेरी मां को कैंसर था, मैंने अनवसर काल में मंदिर के बाहर रो रो कर कहा, प्रभु मेरी मां का कष्ट अपने ऊपर ले लीजिए, और जब नेत्रोत्सव हुआ मेरी मां ठीक हो गई। एक और कहता है, मेरा बेटा 5 साल से बोल नहीं पा रहा था, नेत्रोत्सव के दिन उसने पहली बार कहा, जय जगन्नाथ। क्या यह संयोग है? नहीं, यह विश्वास की शक्ति है, यह भगवान की करुणा है। पुरी की हवाएं भी इन दिनों बदल जाती हैं, समुद्र शांत हो जाता है। रात में मंदिर के पुजारी कहते हैं, लगता है जैसे कोई और भी भगवान की सेवा कर रहा है, शायद माधवदास। और फिर 15 दिन बाद नेत्रोत्सव, मंदिर के कपाट खुलते हैं, प्रभु फिर से मुस्कुराते हैं, और जब हजारों लोग जयकारा लगाते हैं, जय जगन्नाथ, तो वह गूंज सिर्फ कानों में नहीं, आत्मा में उतर जाती है। नेत्रोत्सव के अगले दिन आरंभ होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। 3 रथ, 3 देवता और लाखों भक्तों का प्रेम। यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं, यह प्रेम की विजय यात्रा है। भक्त नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हमारे प्रभु फिर हमारे साथ हैं। और फिर भगवान जाते हैं मौसी के घर गुंडीचा मंदिर, जहां 9 दिन विश्राम करते हैं। यह परंपरा नहीं, यह संबंध है। मौसी का प्रेम, भक्त का समर्पण, भगवान का त्याग, सब एक सूत्र में बंधे हुए। 9 दिन बाद बहोड़ा यात्रा के दिन जब भगवान लौटते हैं, भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगला अनवसर काल फिर आएगा। लेकिन वे तैयार हैं, क्योंकि यह प्रेम का चक्र है जो चलता रहेगा। और अंत में जब भगवान ठीक होते हैं, रसोई खुलती है। पहला प्रसाद बनता है पना का, दही, गुड़, केला और नारियल से बना यह पेय। और कहते हैं जो इसे पीता है वह रोग मुक्त हो जाता है। यह वही प्रसाद है जो भगवान अपनी बीमारी के बाद सबसे पहले ग्रहण करते हैं। पुरी में अनवसर काल के दौरान अपराध रुक जाते हैं, लोग सज्जन बन जाते हैं, सबका ध्यान सेवा, प्रार्थना और संवेदना पर केंद्रित हो जाता है। यही है धर्म की शक्ति, जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो अगली बार जब आप कष्ट में हो, अकेले हो, निराश हो, तो आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए, पुरी में बैठे भगवान जगन्नाथ आपको याद कर रहे हैं, आपके कष्ट को महसूस कर रहे हैं। वह भी बीमार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कभी दुखी थे। यही है उनका प्रेम, यही है उनका वादा, और यही है वह कथा जो हर वर्ष पुरी में दोहराई जाती है। जय जगन्नाथ।